तो हम नहीं जानते। विजिट करना है तो आपको अपने लेवल पे स्टडी करना पड़ेगा। नहीं मैम, गाइडेंस होता है। गाइडेंस होता है तो उसके लिए पूरा का पूरा रिसर्च करना पड़ता है, और वो इतना शॉर्ट प्रोसेस, मतलब शॉर्ट टर्म प्रोसेस नहीं, वो उतना शॉर्ट टर्म प्रोसेस नहीं, वो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस, जिसके लिए पूरा एकदम क्या कहा जाए, पेशेंस भी चाहिए, हार्ड वर्क भी चाहिए, बहुत कुछ है जो करना पड़ेगा। हाँ तो ठीक है, तो कर सकते हो, लेकिन वो प्लान करोगे, वो तुम्हारे लिए यूजफुल है, वो सब टॉपिक ही सर्च करना एक कॉम्पिटेटिव का, वो सब कर लीजिएगा तब फिर इम्पोर्टेंट, तब फायदा होगा फ्यूचर में। ठीक है, आपका इंटरव्यू नहीं आया? क्या पढ़ना अच्छा ठीक है, उस सबके बारे में बाद में बात करते हैं, पहले काम का बात करें। हाँ सब, चलो क्या बताना था आज मुझे? इन सब में सबसे ज्यादा, चलो तो अब नेक्स्ट थोड़ा ये सब स्किप करिए, इम्पोर्टेंट सेक्शन पे आओ तो जरा। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन, ठीक है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन जो सर्वे है उस पे आइए तो जरा, पेज नंबर है 58। हाँ बुक में देखो फिर थोड़ा, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन सर्वे है। नहीं, सबके लिए इतना पीडीएफ पढ़ने के लिए जरूरी नहीं है, कुछ कुछ टर्म यहाँ आके बैठो ना, आ जाओ तुम लोग, आ जाओ इधर, कैलकुलेशन के लिए कुछ वैसा इम्पोर्टेंट रहता तो बहुत ज्यादा लोग तो है नहीं, आ जाओ तुम्हारे पास तो है ना, कॉपी कर रखी है ना, फोटो रखी हो ना, ये प्रिंट, अच्छा केस, इधर आ जाओ तुम लोग, इधर आओ, चलो बाहर आओ जल्दी। ठीक है करोगे मोबाइल, चलो यहाँ आओ बैठ जाओ, ठीक है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन जो है ये सर्वे, क्योंकि बाकी इंटरव्यू मेथड, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट, शेड्यूलिंग वो चीज वही है, बस थ्योरेटिकल नॉलेज का काम है। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन जो है वो देखो क्या करता है, सबसे पहले आपके पास जो भी रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का मतलब पहले हमको याद दिलाइए तो क्या था मिट्टू, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या था? इंफॉर्मेशन गिवन है, उसका डिस्क्रिप्शन देते हैं, नहीं होता है ना, मतलब इलेबोरेट कर रहे हैं, डेटा हमारे पास अवेलेबल है, उस डेटा को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसके फैक्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो गिवन है इंफॉर्मेशन, तो ये हमारे पास होगा पहला। अब इसमें आपको करना क्या है, पहले तो इंट्रोडक्शन दोगे, तो इंट्रोडक्शन किसका दोगे, क्या तुम टॉपिक स्टडी कर रहे हो, उसे क्या एनालाइज करना चाहते हो, क्या कंक्लूजन निकलेगा, मतलब किस तरह का कंक्लूजन आप निकालना चाहते हैं, आपका मोटिव ऑफ स्टडी क्या है, डेटा कहाँ से कलेक्ट कर रहे हैं, कैसे कलेक्ट कर रहे हैं, मेथड ऑफ कलेक्शन क्या होगा, ये सारा कुछ आप इंट्रोडक्शन पार्ट में डालेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन में आप ये बताते हैं आप जो स्टडी कर रहे हैं वो किस चीज से रिलेटेड है, उसका क्या बेनिफिट हो सकता है, डेटा कैसे कलेक्ट किया गया है, वो कितना रिलायबल होगा, उसका क्या यूज हो सकता है, ये सारा कुछ डिस्क्रिप्शन में दोगे, सब कुछ इंट्रोडक्शन में आ जाता है। ठीक है ना, ये हमेशा बस ये बताता है। उसके बाद आता है एस्टैब्लिशिंग द एम ऑफ योर रिसर्च, जो आप इंट्रोडक्शन में दिए हैं, ठीक है, इस रिसर्च का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या एम है, क्यों तुम इसको स्टडी करना चाहते हो,
इस रिसर्च से क्या फाइंड आउट करना चाहते हो। ठीक है, मतलब पहले आप ये बताएंगे आप क्या कर रहे हैं, किस प्रोसेस से करेंगे, कहाँ से डेटा लेंगे, क्या करने वाले हैं, ये कुछ डिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद आ रहा है ये क्यों कर रहे हैं, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस स्टडी, दिस सर्वे और दिस रिसर्च। ठीक है, ये आपका ये आएगा। तो एस्टैब्लिशिंग द एम ऑफ योर रिसर्च, एम ऑफ द रिसर्च बोलो, ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च बोलो, जो भी है इसी में आ रहा है, क्यों कर रहे हैं रिसर्च। रिसर्च उसके बाद है रिसर्चिंग एंड डिटरमाइनिंग योर सैंपल ग्रुप, मतलब आप जो ये रिसर्च करने वाले हैं, जो भी फाइंडिंग्स निकालने वाले हैं, वो किस ग्रुप पे बेसिस पे है, मतलब किस ग्रुप पे बेस्ड है और उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, मतलब टारगेट पॉपुलेशन आपका क्या है। ठीक है, अगर टारगेट पॉपुलेशन मान लो स्टूडेंट्स बोल दिया तो स्कूल स्टूडेंट्स, कॉलेज स्टूडेंट, इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स, किसकी बात कर रहे हो, यहाँ पे ये है मोटिव बताने का। तो टारगेट पॉपुलेशन आपका क्या है, या फिर रिसर्चिंग और डिटरमाइनिंग सैंपल ग्रुप, कौन सा सैंपल ग्रुप, मतलब आप कहाँ से सैंपल्स लेंगे, आपका पॉपुलेशन क्या होगा और किस पॉपुलेशन से आप सैंपल्स का सिलेक्शन करने वाले हैं, ये थर्ड स्टेज में डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है मेथोडोलॉजी। जब ये तुम रिसर्च करोगे, इसको दिमाग में बैठाते चले जाओ, इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए जो भी आप केस स्टडी वगैरह करते हैं ना, वो इसी के बेसिस पे करेंगे। तो नेक्स्ट में मेथोडोलॉजी, तुम डेटा कलेक्शन करोगे, ठीक है, परसेंटेज एनालिसिस करोगे। कभी कभी ऐसा होता है ना कि डेटा प्रॉफिट लॉस का परसेंटेज डेटा क्या है वो शो कर दिया, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन दे दिया, मीन मीडियन मोड कुछ बता दिया, मतलब एवरेज क्या इनकम है वो बता दिया। आपका डिपेंड करता है कि क्या आपको स्टडी करना है। मान लो एवरेज इनकम या फिर एवरेज प्रॉफिट ऑफ अ कंपनी देखना चाहते हो, तो ये तुम्हारा एम था, प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, ये कुछ होगा। तो ऑब्जेक्टिव के बेसिस पे टारगेट पॉपुलेशन क्या होगा, उस कंपनी का जो भी प्रोडक्ट्स है वो तुम्हारा सैंपल्स वही से सेलेक्ट करोगे। जब सैंपल सेलेक्ट कर लोगे तो आपके पास क्या है, मेथोडोलॉजी, सैंपल्स सेलेक्ट कैसे करेंगे ये भी डिस्क्राइब करना पड़ेगा, उससे क्या क्या इंफॉर्मेशन लेंगे वो डिस्क्राइब करना पड़ेगा, उस इंफॉर्मेशन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, क्या कंक्लूजन निकालेंगे, ये सारा कुछ मेथोडोलॉजी में आ जाता है। ग्राफिकल मेथड भी आ सकता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आ सकता है, परसेंटेज एनालिसिस भी आ सकता है, मीन मीडियन मोड जो एवरेज आप निकालते हैं वो आ सकता है, वेरिएशन आ सकता है, सब कुछ आ सकता है। मतलब आप कौन कौन सा कोरिलेशन एनालिसिस आ सकता है, सेल्स डिमांड क्या है इस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो ये कोरिलेशन एनालिसिस भी इसमें आ सकता है, मतलब अगर क्या रिलेशन है, सेल्स डिमांड में क्या रिलेशन है, कंपनी और प्रोडक्ट में क्या उसका चेंज, टाइम के साथ क्या वैल्यू चेंज हुआ है, ये भी उसमें आ सकता है। ठीक है, मेथोडोलॉजी में ये आ जाएगा। ठीक है, अब मेथोडोलॉजी को देखो तो ये 3-4 स्टेप का टर्म्स दिख रहा होगा आपको। पहले डेटा कलेक्शन करने का मेथड, फिर डेटा को रिप्रेजेंट करने का मेथड, फिर डेटा से कुछ कंक्लूजन कैलकुलेशन निकालने का मेथड, कंक्लूजन निकाल जो कैलकुलेशन करोगे वो, उसके बाद जो कंक्लूजन निकालोगे वो, ये 4 स्टेप जा रहा है किससे, मेथोडोलॉजी में। क्या क्या मेथड्स आप अप्लाई करेंगे फॉर द स्टडी ऑफ दैट टॉपिक, दैट रिसर्च, जो भी पर्पस है उसके लिए, तो ये यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, इसके बाद आता है नेक्स्ट मेथोडोलॉजी में डेटा कलेक्शन का मेथड। तो ये फेस टू फेस हो सकता है, अगर क्वालिटेटिव रिसर्च है तो होगा, क्वांटिटेटिव रिसर्च में भी कर सकते हैं, डिपेंड करता है आपको डेटा क्या कलेक्ट करना है उससे। तो ये टेलीफोनिक भी हो सकता है, मेल कर लो, क्वेश्चनिंग टेलीफोनिक कर लो, फेस टू फेस, जो भी सुटेबल लगे आपको अपने रिसर्च के हिसाब से, उन सब में से कोई भी मेथड अप्लाई करिएगा। कोई भी मेथड अप्लाई करिएगा तो ऐसा कुछ नहीं आपको बोला जाएगा कि आपने यही पर्टिकुलर मेथड ही क्यों इस्तेमाल किया है। फेस टू फेस अवेलेबल नहीं हो पाया था या फिर हमारे पास रिसोर्स उतने नहीं है तो हम नहीं कर पाए, तो फेस टू फेस पॉसिबल नहीं था। मेल क्वेश्चन पॉसिबल है वो करो, टेलीफोनिक पॉसिबल है वो करो, जो पॉसिबल है वो करो। ठीक है, बस ये जानो कि जितना तुमको रिलायबिलिटी ज्यादा चाहिए अपने स्टडी का, उतना ज्यादा आप कॉन्शियस होंगे डेटा कलेक्शन मेथड पे। ठीक है, डेटा आप जितना डिटेल में जितने अच्छे से गैदर करेंगे उतना ज्यादा अच्छा आपका रिसर्च रिलायबल उतना ज्यादा होगा। बस
कोई भी मेथड अप्लाई करो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद जो आप डेटा कलेक्ट करेंगे उसके लिए क्या क्वेश्चंस का सेट चाहिए, क्वेश्चनायर, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव है तो डिस्क्रिप्टिव में डेटा मिलेगा, इंफॉर्मेशन डेटा के फॉर्म में मिलेगा। तो एक क्वेश्चन का सेट जो तुमको पूछना है सामने वाले से, जैसे मान लो कोका कोला फैक्ट्री में ही गए, उसका डेली का हमको पता करना है प्रॉफिट, तो डेली कितना प्रोडक्शन होता है, डेली कितना सेल होता है, क्या उसका सप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा है, ये सब चीज पता करेंगे। मतलब वो कितना सप्लाई कर रहा है, कितने का डिमांड आ रहा है, ये तो फैक्ट्री में मिल जाएगा। उससे पूछोगे बनाने का प्रोसेस क्या है, ये सब है ना। तो ये सब जो डेटा कलेक्शन आप करेंगे वो सब क्या होगा, नंबर ऑफ काउंट्स में होगा, इतना डिमांड आया, इतना सप्लाई हुआ, ये हुआ, जो भी है वो डेट वाइज, वीक वाइज, डे वाइज निकालो, वीक वाइज निकालो, ईयर वाइज निकालो, जो भी है। तो हर दिन का, हर वीक का, मंथ का या फिर ईयर का, जैसे भी हो डेटा कलेक्शन कर रहे हैं। अब ये फेस टू फेस ही करोगे, जाके करोगे, या फिर मेल करके फोन करके पूछो, जो भी तरीके से करो, तुमको इन्फॉर्मेशन कितना सही मिला है ये तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट है। कौन सा मेथड की है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इन्फॉर्मेशन सही है तो फिर ठीक है। तो ये आपका स्ट्रक्चरिंग ऑफ द क्वेश्चन है, मतलब क्वेश्चन आपको क्या क्या पूछना है ये भी आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा, कोई और तो आपके लिए डिसाइड करेगा नहीं क्या पूछना है। अगर डिमांड और सेल, प्रोडक्शन और सेल में रिलेशन निकालना है, ठीक है, तो कितना प्रोडक्शन हो रहा है, क्या डिमांड आ रहा है, क्या सप्लाई हो रहा है, ये डेटा निकाल लो, बहुत है। तो जो आपको इन्फॉर्मेशन निकालना होगा निकाल लेना। फिर उसके बाद कवर नोट, ये क्वेश्चनिंग में ही आ जाता है, क्वेश्चनर में। क्वेश्चनर में सबसे पहले क्या क्वेश्चन पूछोगे, क्वेश्चन पूछोगे कैसे, शुरुआत कहाँ से करोगे, हाँ वही तो पूछ रहे क्या, कहाँ से शुरू करोगे। क्वेश्चन आया जो ये ऊपर लिखा है ना, उससे पहले वाला स्टेटमेंट पढ़ो, स्ट्रक्चरिंग द क्वेश्चनर, डिजाइन ऑफ द क्वेश्चनर है ना, उसी में 2-4 सेक्शन में डिफाइन किया है ना, टाइप ऑफ द क्वेश्चन, कवर नोट, ये दिया है ना। तो उसमें ये पूछा जा रहा है कि आप क्वेश्चंस जाइएगा ऐसे ही तरह क्वेश्चन में नहीं पूछने लगेगा, सामने वाला बता देगा, ऐसा तो नहीं होगा। कुछ आप बताएंगे, आप अपना पर्पस क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, आप उससे क्या इंफॉर्मेशन चाहते हैं, उसके बाद उसके लेवल, डिफरेंट लेवल का क्वेश्चंस देंगे, यही करेंगे ना। तो वो सब जो क्वेश्चन का स्ट्रक्चरिंग है वही चीज यहाँ बाय नेम लिखा हुआ है बस, ठीक है। अब क्या देखो इसमें जरा कवर नोट में पढ़ो क्या लिखा है, पढ़ो, वही है ना। पहले आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, आप क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जाइएगा सवाल पूछिएगा तो जवाब देगा, कोई भी आंसर नहीं करने वाला है ना। डेटा कलेक्शन है, मतलब आपका काम है, सो आपको उससे बात करनी पड़ेगी, अपने बारे में बताना पड़ेगा। कि सेंसस वाला भी आपके घर आता है ना, कभी आया हो डेटा कलेक्शन करने के लिए, कभी भी कोई आया हो तो किस तरह से बात करता है, ऐसे ही कुछ भी पूछता है तुम तो नहीं बता देते हो, कोई बताता है नहीं, तो उसी तरीके से सेंसस, सेंसस नहीं बता, हाँ ठीक है, जनगणना ही है सेंसस। हर 10 साल में जो गवर्नमेंट डेटा कलेक्ट करती है, ठीक है, डेटा कलेक्शन जो करते हैं, रिजल्ट नहीं आया, डेटा नहीं आया, तो उसके वो पैंडेमिक का था ना इशू, जिस टाइम में होता था, जिस टाइम में होता था उस टाइम में पैंडेमिक था, क्या कर सकते हो, किसको किसको बोलो तो, हम तो बता तो रहे हैं वही चीज, एक कोका कोला फैक्ट्री है, तुम उसके जैसा एक कोल्ड ड्रिंक का फैक्ट्री शुरू करना चाहते हो, ये सोचो भी मत, चलो ठीक है कोल्ड ड्रिंक का जो भी क्या इनकम है हमको ये जानना है, इस इंडस्ट्री में कितना फायदा है ये जानना, ठीक है। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हर रिसर्च में वही करना पड़ता है, हर रिसर्च में वही करना पड़ता है। बोलो हमको जानना है कि इंडिया में कितने एजुकेटेड लोग हैं, कैसे पता चलेगा, फिर हो गया, it is a research, I know that, how we are going to conduct that, हाँ
अभी तुम ही ना हमसे एग्जाम्पल पूछ रहे हो, तुम एग्जाम्पल तुम पूछ रहे थे ना। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में जो एजुकेशन रिसर्च अगर हमको पता करना है, एजुकेशन स्टेटस क्या है, कितने लोग एजुकेटेड है ये जानना है, तो क्या इसके लिए हमको सबको एजुकेट करना पड़ेगा? नहीं, जितने लोग हैं बस उसके बारे में जानना है। जो एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन है, जो एग्जिस्टिंग पॉपुलेशन है बस उसके बारे में जानना है। तो ये डेटा होगा ना, तुम अगर 10, 20, 50 घर में जा रहे हो, सबके घर चले गए, 100% सेंसस ले गए, मतलब एकदम सेंसस है, 100% पॉपुलेशन की बात करें, सबके घर जाओगे, पूछोगे किस एज के कितने लोग हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, डेटा मिलेगा। ऐसा पूरे इंडिया के लिए डेटा मिल जाएगा ना? हर एज ग्रुप का वही क्लास इंटरवल डिवाइड कर लोगे, करोगे? ठीक है, हर एज ग्रुप में उसमें कितना एजुकेशन का लेवल डिफाइंड है ही हमारे यहाँ, ग्रेजुएशन, इंटरमीडिएट, 10th, 12th, पोस्ट ग्रेजुएशन, उससे भी एक्स्ट्रा जो भी है उस लेवल में डाल दो, 4-5 लेवल आ जाएगा, ग्रेड 1, ग्रेड 2 ऐसा बांटते चले जाइए। इससे क्या पता चलेगा कितने लोग कितना है, ठीक है। और इसी चीज का बस आपको रिकॉर्ड निकालना है और उसी का डिस्क्रिप्शन दोगे कि हमारे यहाँ नहीं अभी सुनते हो आप सेंसस वगैरह में कि इतने % लोग एजुकेटेड है, इतना % मेल एजुकेटेड है, इतना % फीमेल एजुकेशन है, इस पर्टिकुलर स्टेट में ये है, दूसरे पर्टिकुलर स्टेट में ऐसा है, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है, ये सब सुनते हो ना। ये सब क्या है? डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्टिव डेटा है। यही किसी कंपनी के लिए कर लिए तो वो केस स्टडी हो गया। कंपनी वाला खुद अगर अपने लिए कर रहा है तो ये काइंड ऑफ अप्लाइड रिसर्च हो जाता है, एक्शन रिसर्च हो जाता है, ठीक है। यही चीज कर रहे हो। एक्शन रिसर्च मतलब कंपनी अगर अपना रिसर्च खुद कर रहा है मतलब वो कुछ काम करने के लिए कर रहा है ना, कुछ अपना बेनिफिट पॉलिसी चेंज करने के लिए कर रहा हो, कुछ सोच रहा हो, कुछ प्रोडक्ट का कुछ भी उसमें मॉडिफिकेशन करना चाहता हो, तो काइंड ऑफ एक्शन ही वांट्स टू टेक, इसलिए उसने रिसर्च कंडक्ट करा है। जो भी एक्सपेंशन के लिए करे या फिर रिमॉडलिंग ही करे, जो कुछ भी करे उसके लिए कुछ एक्शन लेना चाहता है तो वो एक्शन रिसर्च करेगा, ठीक है। अब कहाँ था डिस्क्रिप्टिव में प्रॉब्लम, बताओगे? कुछ नहीं, तो हम इतना क्यों बताएं दोबारा, ठीक है। अब क्वेश्चनायर कैसे डिजाइन करना है ये सोचो। क्वेश्चनायर का कवर नोट, मतलब कवर नोट का मतलब कुछ नहीं, आप क्या बता रहे हैं, क्या करने वाले हैं, जहां जाएंगे वहां बताएंगे। अब कोका कोला फैक्ट्री में जाओ और डेटा मांगो, पता चला आपको गेट पर से एंटर भी नहीं करने दे, आप बताएंगे कुछ ऐसा, हाँ आप लेके जाएंगे। होता है कभी कभी कि आपको, आप एक रिसर्च कर रहे हैं, वो एक लेटर दिया जाता है तो उस तरह से लेके जाओगे तो वो डेटा सामने वाला हो तो दे दे, कभी कभी वो नहीं देगा क्योंकि वो उसकी मर्जी है, उसका चॉइस है, वो दे ना दे। जरूर नहीं, सब चलाओ नहीं, वैसे नहीं होता है, वो नहीं होता है। एक मिनट, डायरेक्ट नहीं होता है, एक होता है, एक लेटर इशू हो सकता है कि दीज आर द स्टूडेंट्स ऑफ आवर कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी, जो कि हाँ वही बात कर रहे हो। तो एक लेटर इशू होता है जिसके थ्रू आपको परमिशन दिया जाएगा कि आप यहाँ से जाके ले सकते हैं, और फिर भी ये उस पर डिपेंड करता है वो उसको एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा, वो इंफॉर्मेशन देना चाहता है या नहीं देना चाहता है। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि आप लेटर लेके जाइएगा और आपको डेटा मिल जाए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। 100% एश्योरेंस नहीं है वो लेटर कि आपको डेटा मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो अब डेटा कलेक्ट करने का बहुत सारा जो भी तरीका अप्लाई करो, अगर मान लो तुमको वहां से डेटा नहीं मिला, तुम किसी और तरीके से डेटा निकालने चाहो, कुछ भी ऑप्शन है, डेटा कलेक्शन का एक तरीका है। हम लोगों को क्वेश्चंस क्या पूछता है, क्या क्या इन्फॉर्मेशन गेन करना है, ये पूरा सेट ऑफ क्वेश्चन है और वही सेट ऑफ क्वेश्चन बताएगा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अब सबसे पहले किसी को प्रॉफिट पूछने लगोगे, वो बता देगा? सबसे लास्ट में पूछ सकते हो सीक्वेंस, अगर चलो फ्लो में 10-20 क्वेश्चन पूछ लिए तो लास्ट में हम ये भी पूछ सकते हैं। उसी तरह क्वेश्चन का सेट, जो क्वेश्चन आया जिसको बोला जा रहा है, वो अरेंज करके बनाया जाता है कि आप कैसे सीक्वेंशियली 1 by 1 क्वेश्चन पूछें।
और किस तरह से आपको आंसर मिलने के चांसेस होंगे। ठीक है, ये चीज होता है सेट ऑफ क्वेश्चन आया। ठीक है, अब जब क्वेश्चंस मिल गया तब उसके बाद टेबुलेशन ऑफ डेटा होता है। सारा डेटा तुमको मिल गया, कितने लोग एजुकेटेड है, किस एज के ग्रुप के, किस दिन का क्या प्रोडक्शन था, जो भी आप देख, एक एग्जांपल जो आपके दिमाग में समझ में आता है उसको लेकर चलो। हर ग्रुप का कुछ ना कुछ एज का एजुकेशन लेवल होगा, उससे आप डेटा कलेक्ट कर लिए, उस डेटा का टेबुलेशन मतलब टेबल में रिप्रेजेंट कर दो। हर क्वेश्चन आया तो अलग अलग होगा ना, एक पेज तो हमको भरने के लिए, दूसरा पेज उसको दिए, 50-500 लोगों को पेज दिए, 500 अलग अलग पेज में इंफॉर्मेशन है, उन सब पेज को एक जगह मर्ज करोगे। कंप्यूटर में डेटा फिट कर सकते हो सारा का सारा, करोगे। वो डेटा जब एक जगह मिल गया तो टेबुलेशन ऑफ द डेटा हो गया। ठीक है, जब टेबुलेशन ऑफ द डेटा होगा तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, उसी को पिक्चर में अगर रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, हिस्टोग्राम बना के रिप्रेजेंट करिए, बार ग्राफ बना के रिप्रेजेंट करिए, जो भी है वो रिप्रेजेंट करके बता सकते हो एजुकेशन लेवल क्या है, प्रोडक्शन लेवल क्या है, सेल्स का लेवल क्या है, वही चीज हो गया डिस्क्रिप्शन ऑफ द डेटा। उन सब के बाद जब ग्राफ आप बना लिए तो कंक्लूजन, एनालाइजिंग द रिजल्ट्स, नेक्स्ट वाला एनालाइजिंग द रिजल्ट्स। उस रिजल्ट से तुम क्या एनालाइज कर रहे हो कि मैक्सिमम लोग ज्यादा एजुकेटेड है, नहीं है, क्या है वो बताओगे। तो एनालाइजिंग द रिजल्ट, और उस रिजल्ट से तुम क्या कंक्लूजन निकालते हो। मतलब मान लो पता चला 60% जो है पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वो एजुकेटेड है, तो आप इससे आप कंक्लूजन निकाल सकते हो कुछ, तो वो कंक्लूजन लास्ट में लिखेंगे। समटाइम्स कंक्लूजन और रिजल्ट सेम हो जाता है, कभी कभी दोनों अलग अलग हो जाता है। ठीक है, डन हो सकता है। अगर मान लो इसी एजुकेशन लेवल के साथ एक और टर्म हमें एसोसिएट कर ले, एजुकेशन लेवल और हेल्थ में कोई रिलेशन है या नहीं, ये स्टडी हमारा हो। ऑब्जेक्टिव ये डाल दे कि एजुकेशन लेवल है वो क्या हमारे हेल्थ को अफेक्ट करता है। ठीक है, ये जो भी आपका थॉट हो, लेकिन आप रिसर्च करेंगे तो एजुकेशन लेवल और हेल्थ कंडीशन देख लीजिए, उससे डेटा कलेक्ट कर लीजिए, हो गया। ठीक है कर सकते हैं। अब जो डेटा मिलेगा उससे हम देख सकते हैं कि देयर इज अ हाई कोरिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड हेल्थ कंडीशन। तो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन भी हेल्थ कंडीशन को अफेक्ट करता है। तो यहाँ रिजल्ट और कंक्लूजन दो अलग अलग टर्म हो गया ना, कि आपने कंक्लूजन निकाला कि हेल्थ कंडीशन जो है वो एजुकेशन से अफेक्टेड है। इससे पहले क्या था, आप बस रिलेशन बता रहे हैं, देयर इज अ हाई कोरिलेशन बिटवीन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड मेडिकल कंडीशन। ठीक है, लेकिन लास्ट में कंक्लूजन क्या हो जाएगा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन अफेक्ट्स द हेल्थ, मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, जो भी है। अगर इसमें भी और फैक्टर और इसको 2-4 पार्ट में डिवाइड करो तो वो भी कर सकते हो। तो इस तरह से डिस्क्रिप्टिव स्टडी होगा। यहाँ पे डेटा आपको क्या मिलेगा, रिकॉर्ड्स नंबर्स में मिलेगा, उसको आप बस डिस्क्राइब कर रहे हैं। एजुकेशन आप सबको पढ़ाना नहीं शुरू कर दिए, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी नहीं चेक कर रहे हो। कर रहे हो, ग्रेजुएशन किया है, मास्टर्स किया है, 10th किया है, 12th किया है, तो उसका नॉलेज लेवल क्या है, नहीं कर रहे। आईक्यू टेस्ट नहीं कर रहे, उसके एजुकेशन का क्या स्टैंडर्ड है, कहाँ से पढ़ा है, कुछ नहीं मैटर कर रहा है यहाँ हमारे पास। बस ये मतलब है कि वो कितना पढ़ा लिखा है। ठीक है, सो क्वालिटी रिसर्च यहाँ पे नहीं हुआ, क्वांटिटी रिसर्च हुआ, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च हुआ। ठीक है, कोई डाउट है तो बोलो। हाँ, स्टेप्स एक बार टॉप टू बॉटम देखिए, जरा सोचिए क्या है। फर्स्ट स्टेप क्या था, इंट्रोडक्शन। सेकंड, एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द सर्वे डिसाइड करना। थर्ड, रिसर्चिंग और डिटरमाइनिंग योर सैंपल ग्रुप और डिटरमाइनिंग योर टारगेट पॉपुलेशन। थर्ड, मेथोडोलॉजी, सॉरी फोर्थ, मेथोडोलॉजी, क्या क्या मेथड आप अप्लाई करेंगे, क्या क्या फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे, ये सब मेथोडोलॉजी में आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चनायर,
क्वेश्चनायर सेट करना, स्ट्रक्चर ऑफ द क्वेश्चनायर फेस टू फेस इसमें लिखा है, मेथोडोलॉजी में ही आया 2-4 पार्ट। क्वेश्चनायर सेट करोगे, मेल टू मेल क्वेश्चनायर करो, टेलीफोनिक करो, फेस टू फेस करो, जो भी डेटा कलेक्शन का मेथड है। तो पहले जो होगा मेथड को 4-5 स्टेप में बताए थे ना, पहले डेटा कलेक्शन का मेथड, देन जो डेटा रिप्रेजेंटेशन का मेथड, डेटा कैलकुलेशन का मेथड, ये 3 चीज में आ सकता है मेथड में। मतलब डेटा आप कैसे कलेक्ट करेंगे, वो उस डेटा को कलेक्ट करने के बाद कैलकुलेशन क्या करेंगे, कोरिलेशन निकालेंगे, मीन निकालेंगे, एवरेज जो भी निकालेंगे वो बताएंगे, और लास्ट में उसका जो भी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन वगैरह दे रहे हो तो वो भी बता दो। ठीक है, ये सब कुछ आ जाएगा उसमें। ठीक है, ये मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन हो गया। अब मेथोडोलॉजी में आ गया, तो मेथोडोलॉजी ये है, मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन में फिर क्वेश्चनायर आ जाएगा। क्वेश्चनायर, मेल क्वेश्चनायर हो, फेस टू फेस करो, इंटरव्यू लो, या फिर टेलीफोनिक लो, जो भी है डेटा कलेक्शन आपको करना है। कैसे, उसके लिए क्वेश्चनायर सेट करना है, क्योंकि डिस्क्रिप्टिव डेटा है तो किसी को डेटा याद नहीं है ना। क्वालिटी इंफॉर्मेशन वही बताया ना, एजुकेशन कितने पढ़े लिखे हो सबको याद है। अब पूछो फिजिक्स ऑनर्स क्या था, फिजिक्स का क्वेश्चन पूछना शुरू कर दो तो उससे नॉलेज लेवल पता चलेगा, लेकिन एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से उससे पता चलेगा कि कितना पढ़ा लिखा है, ग्रेजुएशन किया है, सब्जेक्ट से किया, बस इतना मतलब। ठीक है, तो क्वांटिटेटिव डेटा हमें लेना है, ये चीज हो गया क्वेश्चनायर, ये बन गया। अब इसमें प्रॉफिट लॉस, अब मार्केट से लोगे तो मार्केट टाइप का क्वेश्चन बनाओगे, एजुकेशन हेल्थ का ले रहे हो उस टाइप का क्वेश्चनायर बनाओगे। तो आपको रिसर्च क्या करना है उस पर डिपेंड करता है। किसी शॉप में जाएंगे, कितना सेल होता है, किस तरह का प्रोडक्ट कितना सेल हुआ, ये भी हो सकता है। अलग अलग प्रोडक्ट्स है, अलग अलग क्वालिटी का प्रोडक्ट है, वो किस तरह से सेल हो रहा है। हाँ, टाइप ऑफ क्वेश्चन में उसी में आ जाएगा, अलग अलग क्वेश्चन, किस तरह के प्रोडक्ट्स का कितना सेल हो रहा है, क्या इंफॉर्मेशन है, वो सब कुछ आप डिसाइड करेंगे। फिर एनालाइजिंग ऑफ द डेटा, मतलब डेटा कलेक्ट कर लिए, उसको टैबुलेट कर लिए, टैबुलेशन या फिर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, जो हिस्टोग्राम, परसेंटेज एनालिसिस, ये सब कुछ जानते हैं डेटा, जो आप फैक्ट्स देखते हैं न्यूज़पेपर वगैरह में, इतना प्रॉफिट हुआ, इतना लॉस हुआ, शेयर मार्केट वगैरह देखते हो, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ये जो देख रहे हो वो हुआ। ठीक है, ये सब कुछ आपका उसमें आ जाता है। ठीक है ना, तो ये सब क्या हो गया, मेथोडोलॉजी वाला पार्ट ही चल रहा है। अब उसके बाद एनालाइजिंग, अब आप नेक्स्ट स्टेप में जब डेटा रिप्रेजेंट कर दिए, टैबुलेट कर लिए, तो उससे एनालाइज करेंगे कि किस तरह का इंफॉर्मेशन हमें मिला है, इससे कितने लोग एजुकेटेड है, कितना सेल हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, सब ये सब जो आप निकालेंगे, जो ऑब्जेक्टिव डिफाइन किए थे ना फर्स्ट सेकंड स्टेज में, उस ऑब्जेक्टिव का आंसर मिलेगा यहाँ पे। जो एनालाइज करोगे ना, वो ऑब्जेक्टिव जो क्वेश्चन था ना उसका आंसर मिलेगा। तो ये आप एनालाइज कर रहे हैं, उसके बाद लास्ट में रिजल्ट लिखेंगे। जो एनालाइज करने के बाद, ये सब तो तुम कैलकुलेशन किए हो, तो कैलकुलेशन के बाद जो देखोगे वो क्या आएगा, उसको स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा ना, क्योंकि मैथ्स तो तुमको समझ में आ नहीं रहा है। डेटा कैलकुलेशन, कोरिलेशन, मीन मीडियन मोड, या फिर जो भी तुम निकाल रहे हो वो सबको समझ में नहीं आ रहा है। तो यू हैव टू एक्सप्रेस ऑल दैट फैक्ट्स इन वर्ड्स, और वो है रिजल्ट सेक्शन का पार्ट। जब आप रिजल्ट में लिख दिए, देन नेक्स्ट पार्ट क्या आ जाएगा, कंक्लूजन। अब उससे कंक्लूजन बताओ दो, या फिर रिजल्ट के बाद एक और वर्ड आता है रिजल्ट एंड डिस्कशन। रिजल्ट आया और इस रिजल्ट से हम इस डिस्कशन पे पहुंचते हैं, इस कंक्लूजन पे पहुंचते हैं कि ऐसा कुछ ये आ रहा है। ठीक है, वही लास्ट में कंक्लूजन हो जाता है उसी चीज का ये। ठीक है, इसके बाद कुछ और दिया है, कॉमन ऑनलाइन सर्वे मिस्टेक्स टू अवॉइड। जब आप ऑनलाइन सर्वे कर रहे हैं तो आपको जो जो गलतियां नहीं करनी है वो लिस्ट अप किया हुआ है। अगर इस मेथड को अच्छे से समझ गए ना, तो क्या गलतियां नहीं करनी है वो चीज समझ में आ जाएगा। डेटा चाहिए, किस तरह का डेटा? Not determining your survey objective. Not determining your survey objective. Common online survey mistakes to avoid. पढ़ के पहले पढ़ू ना क्या लिखा है। नेक्स्ट उसके जस्ट ऊपर पढ़िए, एंड टू हेल्प प्लान मोर इफिशिएंटली, ये वाला टर्म आ रहा है। We have pulled together 5 common survey mistakes to help avoid
the less than ideal survey syndrome, not determining your survey objective. कभी कभी ये चीज देखे हो, तुम ये डिसाइड नहीं करोगे, ये नहीं बोला जा रहा है, ये बोला जा रहा है कि कभी कभी बहुत सारा डेटा हम कलेक्ट तो कर लेते हैं, लेकिन हमें यही नहीं पता होता है कि हम लोग को क्वांटिटेटिव आंसर किस क्वेश्चन का चाहिए। ऐसा होता है, बहुत सारा ऐसा। मान लीजिए आप देखना चाह रहे हैं टर्नओवर क्या है, आपके दिमाग में एकदम क्लियर ऑब्जेक्टिव है कि कुछ भी बात हो, कहीं से भी कुछ भी इंफॉर्मेशन दो, हमको ये बताओ कि तुम्हारा हर साल का क्या टर्नओवर, ये इंफॉर्मेशन चाहिए। तो आप पूरा कुछ कंक्लूजन तक निकाल के, सॉल्व करके, सिंप्लीफाई करके, एनालाइज करके यहाँ तक पहुंचिएगा तब ना। आप बहुत सारा सवाल पूछ लिए, बहुत सारा आंसर भी आपको मिल गया, लेकिन जो आपको आंसर चाहिए वो मिला ही नहीं। ऐसा होता है, तुम्हारे दिमाग में खुद ही क्लियर नहीं है कि तुमको करना क्या है, तुमको क्या पूछना है। हाँ, तो ऑब्जेक्टिव करोगे, लिखोगे, इसीलिए तो बोला जा रहा है सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप वही है। इंट्रोडक्शन में तो आप बता रहे हैं कि किसी को आप अपना प्रोजेक्ट पढ़ने के लिए देंगे तो कम से कम इंट्रोडक्शन लिखा रहेगा कि अल्टीमेटली तुम कर क्या रहे हो, तो उसके लिए इंट्रोडक्शन डाल दिया गया। रिसर्च वर्क एक्चुअल कहाँ से शुरू होता है, यही से ना, जो आप ऑब्जेक्टिव बताएंगे, आप क्या कर रहे हैं, आपके स्टडी का मोटिव क्या है, आप क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं जो बाकी लोग नहीं देख पा रहे हैं, या फिर आप क्या देखना चाहते हैं, क्या जानना चाहते हैं, यही है रिसर्च ना। तो आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। सपोज आप ये जानना चाहते हो कि वेदर योगा इज इफेक्टिव और नॉट, तो जो लोग योगा करते हैं उनका हेल्थ कंडीशन, मेंटल, इमोशनल देखो, रिकॉर्ड निकालो, अब उसके बेसिस पे बताओ कितना पॉजिटिव इफेक्ट होता है उसका, पॉजिटिव इफेक्ट होता भी है या नहीं, नेगेटिव इफेक्ट होता है क्या ऐसा भी होता है कि इफेक्ट नहीं होता है, पता करना पड़ेगा ना। तो उससे डेटा निकालोगे, तो तुम्हारा ऑब्जेक्टिव क्या है, टू फाइंड, क्या है ऑब्जेक्टिव, क्या होगा, बोलो क्या होगा। हाँ, कोई फायदा नहीं है, वही चीज हम भी बताना चाह रहे हैं कि आप अगर नहीं डिटरमाइन कर पाए तो यू हैव, हाँ ये चीज तुमको करना है। दिस इज द फॉरमोस्ट स्टेप, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप होता है ऑब्जेक्टिव डिटरमिनेशन। नेक्स्ट क्या है, फेलिंग टू इनवाइट रेसिपिएंट्स टू पार्टिसिपेट। ये क्या हुआ, पार्टिसिपेंट्स मतलब जिनसे मिले हो उन सबको तुम एज ए पार्टिसिपेंट उसमें बना लो, तो ये तुम्हारे लिए पॉजिटिव है। मतलब जितने लोगों से मिले, जैसे आप किसी के घर गए और वो डेटा नहीं दिया, तो फिर क्या हो गया, वो रिसिपेंट्स तो है, आप उसके घर गए डेटा लेकिन आपको नहीं मिला, तो वो पार्टिसिपेट तो कर ही नहीं रहा है, नहीं कर रहा है ना। तो जितने जो आपको जहां से डेटा कलेक्शन करना है, तो उससे डेटा कलेक्ट हो जाए तो उसको कन्वर्ट करो। ऐसा नहीं कि गए पूछने, मिला ही नहीं, बोला नहीं बताइए जाओ तो तुम भी चले जाओ, तो वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, मतलब अगर आप गए हैं रिस्पोंडेंट के पास तो वो रिस्पॉन्ड करे, उसको पार्टिसिपेंट बनाओ। क्या है, 48 hours होगा, क्योंकि अब तुम मान लो रिस्पॉन्ड किए हो, किसी को मैसेज किया, मेल किया, मेल तो हमारे यहाँ तो मेल चेक करने के लिए भी बताना पड़ेगा फोन करके, भाई मेल चेक करो भेजे है, तो होता है ना। तो मेल उसने चेक किया या नहीं किया, क्योंकि हमारे यहाँ मेल चेक करना हमारे हैबिट में ही नहीं है। तो फिर क्या हो रहा है, इन्फॉर्मेशन आप क्वेश्चनर भेजे, सामने वाला रिस्पॉन्ड ही नहीं किया, तो आप क्या करो, 24 घंटे 48 घंटे में देखिए, 1 दिन 2 दिन का समय दीजिए उसको, फिर से दोबारा भेजिए, रिमाइंडर भेजिए, रिस्पॉन्स आ जाता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो भी कुछ कर नहीं सकते तुम। हाँ, तो यहाँ पे ये नेक्स्ट टारगेट तो आप बनाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन यहाँ जो सेकंड जो टर्म है ना, कोशिश कर, तुम तो कुछ नहीं सकते, अगर वो नहीं रिप्लाई कर, यू कांट फोर्स हिम टू गिव इंफॉर्मेशन, यू कांट फोर्स एनीवन टू गिव सम इंफॉर्मेशन, लेकिन आपको कोशिश करनी है कि आपको इंफॉर्मेशन मिले। अब जैसे भी मिले आप लो इंफॉर्मेशन, बट यू कांट फोर्स एनीवन। क्या करोगे, गन दिखाओगे, क्या करोगे,
इंफॉर्मेशन दो, नहीं तो हम जेल भेज देंगे, ये करो, तो ऐसा नहीं कर सकते। कैसे फोर्स करोगे बताओ, वही तो पूछना चाह रहे हैं। हाँ तो आप बोलेंगे तो इसीलिए तो बोला गया है। अच्छा कंपनी का ऑफर क्या दोगे बताओ? अच्छा कॉफी ऑफर करोगे। हाँ गए हो तुम उसके घर और कॉफी तुम उसको ऑफर कर रहे हो। हाँ फीडबैक होता है, ठीक है करो, ठीक है। और ऑप्शन फील्ड वर्क ही होता है। फील्ड वर्क आप घर पे जाके ले रहे हैं, दैट इज आल्सो ए फील्ड वर्क, दैट इज आल्सो ए फील्ड वर्क ही है ना, वो भी फील्ड वर्क है। लेकिन आप बोले तो आप बहुत पोलाइटली बात करेंगे, बहुत तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, सब कुछ कर सकते हैं, बट यू कांट फोर्स। ये चीज आपको जरूर दिमाग में रखना है, क्योंकि आप किसी से फोर्सफुली इंफॉर्मेशन नहीं निकाल सकते। और अगर मान लो तुम फोर्सफुली ही इंफॉर्मेशन निकालना चाहो, वो गलत इंफॉर्मेशन देगा, तो क्या करोगे? कुछ नहीं कर सकते हो। सो आपके पास ऑप्शन नहीं है। बता दो, विलिंगली देते हैं इंफॉर्मेशन। जैसे सेंसस स्टार्ट है, क्यों नहीं देता? देता है। ऐसे नॉर्मल तुम गए पूछेगी नहीं, ठीक है हम ऐसा इसमें सर्वे कर रहे हैं, हम ये जानना चाहते हैं क्या इफेक्ट है। जो भी एजुकेटेड लोग तुम्हारा हेल्प करेगा, क्यों नहीं करेगा? आराम से करेगा, आराम से बताएगा, ऐसा नहीं है नहीं बताएगा। लेकिन बहुत लोग नहीं भी बताना चाहते, बहुत लोगों के पास टाइम का कमी भी हो सकता है। तो पूछना चाहोगे अब होता है या नहीं होता है? हाँ बहुत लोगों के पास टाइम नहीं है। अब मान लो कोई ऑफिस जा रहा है, उसको ऑलरेडी बहुत लेट है, तुम उससे बोलोगी चलो ऐसा मेरा बात सुन लीजिए, ऐसा करिए, क्यों सुनेगा? बोलेगा ठीक है भाई बाद में आना, बोलेगा ना, रिस्पॉन्ड नहीं करेगा वहां पे। चलो नेक्स्ट है इंक्लूडिंग पुअरली रिटन और अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन लिख दिए वो तुम्हारा राइटिंग ही समझ में नहीं आ रहा है, या फिर ऐसा क्वेश्चन जो बहुत ज्यादा यूजफुल है। हाँ क्या पूछा जा रहा है? कभी कभी ऐसा होता है ना कि कुछ क्वेश्चन ऐसा नहीं पूछ दिया जाए एग्जाम में भी, जो समझ में नहीं आया क्या पूछा जा रहा है। तो अगर आपको चूंकि पब्लिक ओपिनियन लेना है, अब आपको पब्लिक ओपिनियन लेना है, तो क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए जो आम जनता को भी समझ में आए। वर्ड्स ऐसा लेना है जो क्लियर मीनिंग कहीं ना कहीं शो करे, कुछ ऐसा नहीं क्या। हाँ तुम डॉक्टर के भी हाँ तो क्या वो बता इसका मतलब क्या? जो समझ में एक ही स्पेलिंग दोनों का होता है। पार्किंग है पार्किंग है भाई, फाइन फॉर पार्किंग। अब इसका मतलब क्या हुआ? पार्किंग में गाड़ी लगा देते, ठीक है। पार्किंग के लिए जगह अच्छी है, ये निकाल रहा है कि पार्किंग करेंगे तो फाइन लगा देगा, दोनों समझ लो। वो बोल रही है पार्किंग के लिए अच्छा जगह है, ये बोल रहा है पार्किंग करोगे तो फाइन लग जाएगा। अब बताओ इसमें कौन सा कंफ्यूजन निकाले कंज्यूमर? क्वेश्चन मार्क नहीं है, ये तो पहले क्वेश्चन मार्क नहीं है, इसलिए क्वेश्चन क्वेश्चन ठीक ही है। दिस इज अ इंस्ट्रक्शन, ठीक है। आप कहीं पार्किंग प्लेस पे कार पार्क करने वाले हैं और ये लिखा हुआ है, क्या करोगे बोलो? पार्क में लगाओ पार्किंग। नो पार्किंग एरिया लिखता है,
हम ये लिखे हुए हैं, अब बताओ। हाँ, इस स्ट्रक्चर चेंज करना पड़ेगा। मतलब हमें ऐसे क्वेश्चंस नहीं डालने जिसको कंक्लूजन पे पहुंचने में प्रॉब्लम हो। मतलब इसका मतलब ये हुआ फाइन फॉर पार्किंग, दैट मींस गुड फॉर पार्किंग, ठीक है, दिस प्लेस इज गुड फॉर पार्किंग। दूसरे में क्या बोला गया कि अगर इस प्लेस पे आप पार्क करते हैं दैट मींस आपको फाइन पे करना पड़ेगा। अब बताओ कंफ्यूजन है या नहीं है? इसलिए सीधे से नो पार्किंग। सो ऐसे क्वेश्चंस को अवॉइड करना है इन रिसर्च, जिसमें कंक्लूजन पे पहुंचने में कंज्यूमर्स को, पार्टिसिपेंट्स को प्रॉब्लम हो। ठीक है, हो गया एग्जांपल सेट। चलो नेक्स्ट देखो, आस्किंग टू मेनी ओपन एंड क्वेश्चन। अच्छा, ओपन एंड क्वेश्चन का मतलब क्या होता है? ऐसा आंसर जिसका आंसर कंटिन्यूअसली बहुत कुछ दिया जा सकता है, बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं। तो ऐसा क्वेश्चंस बहुत ज्यादा नहीं पूछना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है सेंडिंग आउट योर सर्वे ऑन द लेस ऑप्टिमम ईमेल डेज। ठीक है, ये मेल वाला है, बताओ क्या है? बताओ जल्दी। नहीं मिला है अभी तो रजिस्ट्रेशन का आया ना मेल कल, वो कब तक आएगा भगवान जाने। हो गया कल मेल आया। क्या कर सकते हो, कोई ऑप्शन नहीं। चलो ठीक है, इसको बताओ ना पहले, इसका आंसर बताओ। ये एक्सप्लेन करो ना, लास्ट पॉइंट एक्सप्लेन करो। ऑप्टिमम मतलब क्या होता है? मैक्सिमम। लेस ऑप्टिमम की मींस क्या हुआ? कम। मिनिमम। ऑप्टिमम मींस ज्यादा से ज्यादा समथिंग कर दीजिए, ऐसा टाइम हुआ। लेस ऑप्टिमम मींस यू आर गिविंग लेस टाइम एज अ ऑप्टिमम टाइम। मतलब बहुत कम समय दे रहे हो, बट क्या कर रहे हो? बोल रहे हो ज्यादा से ज्यादा इतना समय दे सकते हैं। ठीक है, मतलब 1 घंटे का मैक्सिमम टाइम मिला। तो 1 घंटे का टाइम क्या हुआ? उतने बड़े क्वेश्चन को फिल करने के लिए कम समय हुआ ना। लेकिन उसको आप क्या बोल रहे हैं? 1 घंटे का बहुत समय, मैक्सिमम समय हम आपको दे रहे हैं, लेस ऑप्टिमम टाइम। तो मेल सर्वे में या फिर कुछ भी ऐसे सर्वेस की बात कर रहे हैं जिसमें टाइम आप क्या कर रहे हैं? लेस ऑप्टिमम दे रहे हैं। ऐसा भी नहीं करना चाहिए। उसको ये बोलो आप रिलैक्स होकर कल तक फिल करके दे दीजिए, तो वो इस बारे में सोचेगा। लेकिन अगर तुम ये कहोगे कि 1 घंटे में ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा भी लगा के दे दीजिए, नहीं करेगा। ठीक है, यही चीज होता है। लेस ऑप्टिमम टाइम का ऑप्शन देना इज नॉट अ गुड ऑप्शन। ठीक है, मतलब जब तक उसको मेंटल पीस नहीं दोगे काम करने के लिए, तो वो फिर उसमें इंटरेस्ट ही नहीं लेगा। ठीक है, अगर आप उसको रिलैक्स होके बोलेंगे कल तक फिल करिए, तो वो आराम से उतना समय देकर आपके क्वेश्चन में हो सकता है इंटरेस्ट लेकर, इन्वॉल्व होकर क्वेश्चन का आंसर करें। ठीक है, समझ आया? प्रोसेस समझ रहे हो क्या है? यही चीज करना है। क्या कौन सा सर्वे? बोलो बोलो। पोस्टल सर्वे। ये जो है ना सर्वे दे दिया गया है कि आप कैसे कैसे मतलब इसको फिल करेंगे, क्वेश्चन करवाएंगे वो। ठीक है, प्रोसेस और टाइमिंग कितना देंगे, क्या आपका रिसर्च है, क्या पूरा टाइम है, एक बता दिया गया है। हाँ ये पूरा उसी तरह एक प्रोटोटाइप, हाँ फॉर्मेट बोल सकते हैं। तो ये फॉर्मेट ना स्टडी पर्पस वाला दिया गया है, ये क्वेश्चनायर नहीं है।
ये रिसर्च किस तरह से होगा, कितना समय लगेगा वो बता रहा है। हाँ, रिसर्च ऑब्जेक्टिव फाइनलाइज करना सबसे शुरुआत में है, सैंपल डिजाइन करना सेकंड में आ जाता है, सैंपल्स ड्रॉ करना मतलब उससे सैंपल्स कलेक्ट करना, ये फिर आपके पास क्वेश्चनायर, क्योंकि क्वेश्चनायर करोगे तभी इधर आ जाएगा फील्ड वर्क, हमेशा फील्ड वर्क ही रिसर्च होता है, तो वो चीज रहेगा ही रहेगा। और क्या है बताओ? हाँ, तो रिमाइंडर उसको दोगे ना, क्वेश्चनायर दे दिए, मेल कर दिए, सामने वाला फिल ही नहीं किया, तो फिर रिमाइंडर दो, क्या होगा? इतना धीरे बोलता है यहाँ तक सुना नहीं। सुन ही नहीं पाता है, इतना धीरे क्या बोल सकता है? This is not question, this is answer. वेरी गुड। हो गया बस। अब बताओ, ये जो रिमाइंडर है इसकी जरूरत है क्या इसमें? बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर तुम किसी को पेपर दे दिए, वो उसके किसी काम का नहीं है, क्योंकि जिसको भी दे रहे हो उसके कोई काम का नहीं है, वो रिस्पॉन्स तुम्हारे लिए काम का है, जरूरी है, क्योंकि बिना उसके हो सकता है उसको यार, क्योंकि उसके पास बहुत काम है, आपका उस सर्वे फिल करने के सिवा बहुत सारा काम है और उसका अपना लाइफ है, तो उसके लिए उसको आपको रिमाइंडर देना पड़ेगा। इसी तरह अब इससे ज्यादा रिमाइंडर नहीं दिया जा सकता, दो रिमाइंडर बहुत है, 3 रिमाइंडर तक तो पहुंचना ही नहीं चाहिए, बस इतना ही कर सकते हैं, ठीक है? हाँ, फॉलो अप करो, ठीक है? यही चीज हमें करना है। फिर डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का ऑब्जर्वेशन, तो इसको जरा पढ़िएगा, ठीक है? हाँ, और तुम लोग टाइप ऑफ रिसर्च, सॉरी सैंपल सर्वे का कब कर रहे हो फाइनल? प्रेजेंटेशन की इस वीक में 3-4 अभी तो आपको अभी केस स्टडीज प्रेजेंटेशन दोनों। अच्छा, ठीक।